बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथमेटिक्स सोल्यूशन बाय ज़िशान तौकीर में सबको अस्सलामु अलैकुम। क्लास 11th मैथमेटिक्स चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 6 फाइंड 3 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन 3 and 11। तो किस तरह लिखेंगे बेटा, तवज्जो से देखिएगा। 3 A1 A2 A3 11। हमने ये 3 अरिथमेटिक मीन 3 और 11 के जो दरमियान है वो फाइंड करने हैं। हम बाय अरिथमेटिक प्रोपोगेशन A n इक्वल होता है A1 प्लस n माइनस 1/d। अब ये 11 कौन सी टर्म है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ टर्म है। तो यहाँ पर अरिथमेटिक प्रोपोगेशन में n की जगह 5 पुट करेंगे। A5 इक्वल A1 प्लस n की जगह 5 माइनस 1/d। A5 क्या है बेटा? 11। A1 पहली टर्म 3 प्लस 4d। 3 बेटा इधर प्लस हो रहा है, इक्वालिटी के उस साइड पे जाके क्या होगा? माइनस। 11 में से 3 माइनस किए 8। बेटा 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, जब मैं 4 को इक्वालिटी के दूसरी साइड पर ले गया तो 4 इक्वालिटी के दूसरी साइड पे जाके डिवाइड, तो बेटा d की वैल्यू आ गई 2। अब हमें ये दूसरी टर्म चाहिए, पहला अरिथमेटिक मीन। तो अरिथमेटिक प्रोपोगेशन में n की जगह 2 पुट कर देंगे। ज़रा देखिएगा, n की जगह 2 पुट किया। A2 A1 है 3 प्लस 2 माइनस 1, d की वैल्यू है 2। तो A2 है पहला अरिथमेटिक मीन, 3 प्लस 2 1 2, पहला अरिथमेटिक मीन 5 आ गया। अब हमें थर्ड टर्म चाहिए, यानी कि दूसरा अरिथमेटिक मीन। n की जगह 3 पुट कर दें अरिथमेटिक प्रोपोगेशन में। A3 इक्वल A1 प्लस 3 माइनस 1/2 d सॉरी। A3 क्या है? दूसरा अरिथमेटिक मीन। A1 की वैल्यू है 3 प्लस 2/d की वैल्यू हमने 2 निकाली। 2 टू द 4, 4 प्लस 3 7। ये दूसरा अरिथमेटिक मीन। तीसरा अरिथमेटिक मीन क्या है? A3। तो इट मीन्स n की जगह 4 पुट करना पड़ेगा। A4 इक्वल अरिथमेटिक प्रोपोगेशन में A1 प्लस 4 माइनस 1/d। A4 है तीसरा अरिथमेटिक मीन। A1 3 प्लस 3/d की जगह 2। 3 टू द 6, 6 प्लस 3 9। इस तरह हमने अरिथमेटिक प्रोपोगेशन के ज़रिए A1 भी निकाल लिया, A2 भी निकाल लिया, A3 भी। अगले क्वेश्चन की जानिब बढ़ेंगे। क्या कह रहा है बेटा? फाइंड एन सो दैट an प्लस बी एन अवर an माइनस 1 प्लस बी एन माइनस 1 इज द अरिथमेटिक मीन बिटवीन a एंड b। तो बाय द गिवन कंडीशन कि an प्लस बी एन, कहता है फाइंड n अवर an माइनस 1 प्लस बी एन माइनस 1 इक्वल, अरिथमेटिक मीन क्या होता है? a प्लस बी अवर 2। तो बेटा आप क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर मल्टीप्लाई, 2 a की पावर n प्लस b की पावर n। ये टर्म बेटा इधर डिवाइड हो रही है, जब मैं इसको इक्वालिटी के दूसरी साइड पर ले गया तो ये a प्लस b के साथ जाके मल्टीप्लाई हो गई। तो क्या आ जाएगा बेटा? 2a की पावर n प्लस 2 को b की पावर n से किया तो 2b की पावर n। a को बेटा a की पावर n माइनस 1 से किया, बेस सेम पावर दैट। देखिए a की पावर 1 इंटू ए की पावर n माइनस 1, बेस सेम पावर दैट, तो ये 1 कट जाएगा, a की पावर n रह जाएगा। फिर प्लस a को b की पावर n माइनस 1 से किया तो a b n माइनस 1। फिर b को a की पावर n माइनस 1 से किया तो b a की पावर n माइनस 1। फिर सेम एज इट इज़ b को जब b की पावर n माइनस 1 से किया, बेस सेम पावर दैट b की पावर n रह जाएगा। a n b n इधर प्लस हो रहे हैं, जब मैं इनको बेटा इक्वालिटी के दूसरी साइड पर लेकर जाऊंगा तो ये इक्वालिटी के दूसरी साइड पर जाकर माइनस हो जाएंगे। इक्वल a b की पावर n माइनस 1 प्लस b a की पावर n 2a की पावर n माइनस 1 a की पावर n, a की पावर n प्लस b की पावर n इक्वल a b की पावर n माइनस 1 प्लस b a की पावर n माइनस 1। हमने n फाइंड करना है। ये b a की पावर n माइनस 1 इधर प्लस हो रही है, जब मैं इसको इक्वालिटी के दूसरी साइड पर ले गया ये उधर जाकर माइनस। सेम एज इट इज़ b की पावर n बेटा इधर प्लस हो रही है, जब मैं b की पावर n को इक्वालिटी के दूसरी साइड पर ले गया माइनस। देखिएगा क्या टर्म आई है? a की पावर n माइनस b a की पावर n माइनस 1 इक्वल a b की पावर n माइनस 1 माइनस बी एन। ज़रा तवज्जो से देखिएगा जी। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? ज़रा देखिएगा, इन दोनों में a की पावर n माइनस 1 में कॉमन ले लूँगा। जब a की पावर n माइनस 1 कॉमन लिया तो क्या जो कॉमन लिया जाता है वो नीचे आ जाता है, a की पावर n अवर a की पावर n माइनस 1। फिर माइनस b a की पावर n माइनस 1 अवर a की पावर n माइनस, जो कॉमन लिया वो नीचे आ जाएगा। यहाँ से बेटा b n की पावर माइनस 1 कॉमन ले लिया, वो नीचे आ जाएगा, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। अब ज़रा तवज्जो रखिएगा क्या होगा, ये भी कट गया, ये भी कट गया। इसको क्या लिखेंगे? a की पावर n माइनस 1 a की पावर n, इसको तोड़ेंगे a की पावर n इंटू a की पावर माइनस 1 माइनस b। सेम इज़ द केस विद दिस। क्या होगा देखिएगा, इधर भी क्या आ जाएगा? a माइनस
बी की पावर एन, और बी की पावर एन अलहदा कर दी, बी की पावर -1। अब ये इससे कट जाएगा, ये ए की पावर -1 है, ऊपर जाके पॉजिटिव, ये भी कट जाएगा, बी की पावर -1 है, ऊपर जाके पॉजिटिव, इधर भी आ जाएगा a-1 बी n -1, इधर भी आ जाएगा a -b, ये टर्म इससे कट जाएगी, इधर 1 रह जाएगा। ठीक है, तो ये बी n -1 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, इक्वल टू 1। याद रखें किसी भी चीज़ की पावर 0 1 होती है। अगर यहाँ पर इसको मैं लिख सकता हूँ ना a ओवर b की होल पावर n -1, यहाँ मैंने बेस ए ओवर बी बनाई है, तो इसको लिख सकते हैं ए ओवर बी की होल पावर 0, क्योंकि किसी भी चीज़ की पावर 0 1 होती है। तो बेस सेम हो गई, n -1 इक्वल 0, बेटा 1 इधर माइनस हो रहा है, उधर जाकर क्या होगा प्लस। तो बेटा इसमें कोई ऐसी चीज़ जो अगर आपको ना समझ आई हो तो लाजमी कमेंट्स में बताएं, ताकि आपको और बेहतर तरीके से समझाया जा सके। और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले तमाम वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बेल आइकन पर भी क्लिक करें, और अगर कोई चीज़ नहीं समझ आती तो कमेंट्स में बताएं। बहुत शुक्रिया बेटा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे। जज़ाकल्लाह, खुश रहिए हमेशा।